कलाकंद बनाएंगे आज हम। बड़ी ही आसान है कलाकंद बनाना, और इसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए, सिर्फ अच्छी क्वालिटी का दूध चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। 1.5 लीटर दूध है जिसको मैंने चूल्हे पे चढ़ाया। जब उसको उबाल आ गया तो मैंने आंच हल्की कर दी। 4 टेबलस्पून लीमू का रस है जो मैंने अपने पास रखा हुआ है, इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाना है, जैसे कि मैं आपके सामने चला रही हूँ। और उसके बाद हमने 3-4 मिनट वेट करना है। फिर उसके बाद और लीमू का रस डालेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाएंगे। अब हमारा मकसद यहाँ पे इसकी गुठलियाँ बनाना है, दूध को फाड़ना हमारा मकसद है। और जब तक दूध फटेगा नहीं, हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा लीमू का रस डालते जाएंगे और फिर इंशाल्लाह वो स्टेज आएगी जो कि हम हासिल करना चाहते हैं कि हमारा जो है वो दूध दही बन जाएगा, आई मीन फट जाएगा। आंच इस वक्त हल्की है। ये लें और लीमू डाला। अच्छा, ये बड़े ही सब्र का मरहला है, इसमें आपने जल्दी जल्दी नहीं करनी कि क्यों नहीं दूध फट रहा। बस आपने इजी रहना है और आराम आराम से, क्योंकि ये देखें जहाँ पे लीमू का रस मैं डालती थी ना, वहाँ से तो फ़ौरन लगता था कि कर्डल हो गया है। और जैसे ही उसको हिलाते थे ना तो वो नहीं, अभी सारा दूध नहीं होता था कर्डल। ये देखें अब थोड़ी थोड़ी सी शक्ल वैसी आनी शुरू हो गई है। थोड़ा सा लीमू और डाला और अब देखते हैं क्या बनता है। चलें जी, आखिरकार हम कामयाब हो गए दूध फाड़ने में, और ये देखें क्या बात है। अच्छा, अभी देख रहे हैं आप, पानी जो है ना थोड़ा वाइट वाइट है, इसका मतलब है कि अभी इसको थोड़ा चूल्हे पे रहने दें थोड़ी देर और, जब तक कि पानी जो है ना वो पीला पीला या ग्रीन ग्रीन ना हो जाए। मतलब हो जाएगा अभी 2 मिनट बाद ही इतना टाइम नहीं लगना वैसे। और ये देखें, देख रहे हैं आप, बिल्कुल अलग अलग दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब हमने क्या करना है कि जो इसमें पानी है उसको निकाल देना है, तकरीबन आधे से ज़्यादा पानी हमने निकाल ही देना है। पानी निकालने के बाद अब जो बाकी पानी बच गया इसको हम सुखाएंगे। अब हम चूल्हा तेज़ कर लेंगे थोड़ा, और साथ साथ इसको तोड़ते रहेंगे चम्मच से, ताकि अच्छे से बड़े बड़े वो ढेलों की बजाय ये अच्छा वाला छोटे 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 ढेले बन जाए, ढेले ढेलियाँ बन जाए। और अब आंच तेज़ हमने की हुई है ताकि पानी सूख जाए। चलें जी, पानी हमारा काफ़ी हद तक सूख गया है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े थोड़े से बादाम और पिस्ते और हिलाते जाएंगे। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे मीठा, वो भी अपनी पसंद का। इसमें मैंने 8 टेबलस्पून चीनी के डाले हैं। बाकी ये कि आप चीनी डालने के बाद उसको थोड़ा सा चख के भी देख सकते हैं, मीठा कम लगे तो थोड़ा सा और डाल दो, लेकिन ठीक रहा, 8 टेबलस्पून मीठा मेरे लिए ठीक था। और अब इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून देसी घी। और उसके बाद हम बस इसको थोड़ा सा हिलाएंगे जुलाएंगे और उतार लेंगे। मिनटों में कलाकंद रेडी हो गई। उसके बाद हमने एक स्टील का बर्तन लिया, उसको नीचे से हमने ग्रीस किया और उसके ऊपर अपनी कलाकंद को बिछा दिया, और ऊपर से हम पिस्ते और बादाम की डेकोरेशन कर देंगे, गार्निशिंग कर देंगे। अब हमने इसको ठंडा होने देना है रूम टेम्परेचर पे, तकरीबन 2 घंटे इसको पड़ा रहने दें। जब ये ठंडी हो जाएगी ज़रा तो फिर हम इसके काट के स्लाइसिस बना लेंगे। हाँ जी, और मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में ऑलरेडी, इतनी ठंड थी तो इसलिए वो बेचारी थोड़ी सी जम गई है, लेकिन खैर कोई मसला नहीं। वाह भाई वाह, क्या बात है। देख रहे हैं आप इतने मज़े के स्लाइसेस, और मेरे बच्चों ने तो उसको मिनटों में चट कर दिया।
इट वाज़ वेरी टेस्टी, बड़ी ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। ज़रूर बनाइएगा और बहुत इजी रेसिपी, आपने देखा कुछ ख़ास इसमें डलता भी नहीं और ना कुछ ख़ास करना पड़ता है, सिर्फ थोड़ा सा सब्र चाहिए शुरू में जब दूध को आप फाड़ रहे होंगे। इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।